जितना हो सकता है इसको आम करना है, इसको बताना है। कोई डर और शको शुबा नहीं है। हाँ, जनाबे अमीर शाम माविया ने ही रसूल मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। रसूल अल्लाह के सामने ही लोग बगावत पे उतर गए थे कि रसूल कलम किताब मांगते थे, लोग बोलते थे हम नहीं देंगे, हमारे लिए ये काफी है, वो काफी। शाम के दरबार की प्लानिंग है, जनाबे माविया की प्लानिंग है, ठीक है। ये बनी हाशिम से लिया हुआ गया बदला है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये वो बदला है कि भाई जिसने माविया के नाना को और माविया के मामू को मारा, ये उसका बदला है। उसको शाम से फंड आया है, उसको शाम का ये आया है कि आप ये कारनामा अंजाम देना है, मैंने ये बंदा तैयार किया, ये भेजा है। इस पूरे चैप्टर का मास्टरमाइंड है जनाबे माविया, फादर ऑफ टेररिज्म। ये पूरा स्टोरी जो गड़े हैं ये सब जनाबे माविया। मैं बताया आप, जैसा बीरबल वो हमारे आस है, हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक का के बिना, ला इला अस्त हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज 19 रमजान लग चुकी है, 18 रमजान खत्म हुआ है। तो हम लोग जमा इसलिए हुए हैं, या हमने ये मजलिस इसलिए रखी है कि हम हमारे आका व मौला सरकार मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम को हम लोग अकीदत पेश करें, हमारी मुअद्दत पेश करें, उनकी यादावरी हम लोग करें। आज की फजर में, फजर की नमाज में सरकार मौलाए कायनात को जरबत लगी थी। इन्हीं कलमा गो मुसलमानों के जरिए जो दीन रसूल में रहते हुए, कलमा पढ़ते हुए रसूल की आल से बगावत किए, रसूल के दीन से बगावत किए, रसूल के उसूलों से बगावत किए। और कुछ जब हयात में रसूल थे तब रसूल ने अपनी उम्मत को एक शख्स के हवाले कर करके गए, जो दामादे पैगंबर सरकार मौलाए कायनात गदीर के मैदान में मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला कहते हुए तमाम मजमे में अपनी उम्मत का हाथ मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया और अपनी उम्मत को कहा कि जिस जिसका मैं मौला उसके मेरा भाई अली मौला है। अब मैं अनकरीब इस जहां से चले जाऊंगा, तो जो कुछ भी होगा मेरे गद्दी पे, मेरी नसीस पे मेरा जानशीन अब अली ही होगा। लेकिन उम्मत कुछ नहीं माना और लगभग लोगों ने इसको दिल से तो नहीं माना, मुबारकबाद तो दिए, लेकर फिर अपने इरादे पे हो गए और बगावत आले रसूल से किया। 23 साल रसूल की नबूवत की, मतलब नबूवत ऐलान के बाद की जिंदगी है 40 से 63 साल। कई जगह पे रसूल ने मिंबर से और बहुत मकामात पे अहले बैत को इशारा करके बताया कि यही मेरे अहले बैत है, हसन, हुसैन, सैयदा फातिमा, मौला अली अलैहिस्सलाम। ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे कराबतदार है और इनसे मुअद्दत करो, है ना, मुअद्दत करो, इश्क करो, इनसे इतना इश्क करो कि जितना मुझसे कर रहे। मेरे इश्क की दलील यही है, मेरी मोहब्बत की दलील यही है कि अहले बैत से मोहब्बत करो। रसूल कह के चले गए, लेकिन उम्मत ने वो अजर, वो रिसालत का अजर, वो मांग पूरी नहीं किया। ये तारीख शायद है, तो उसी का एक तारीख ये 19 रमजान और 21 रमजान का दिन है। 19 रमजान को मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहू को जरबत लगी इब्ने मुलजिम, अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम के जरिए। लेकिन मैं आपको आज थोड़ी सी इसमें रोशनी डालूंगा कि ये जो नाम अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम को लेकर के लोग चुप हो जाते हैं, ये सिर्फ अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम के बस की बात नहीं थी। मौलाए कायनात वक्त के खलीफा थे, सिटिंग खलीफा थे, एंड वो इमाम भी थे। तो सिटिंग खलीफा जो तख्त में हो, जिसके हाथ में कुव्वत हो, उसके करीब ऐसी एवा गया नट्टू गहरा कोई भी आके मार नहीं सकता।
ये वैसे ही बात है जैसे कि कोई देश के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पहुंच जाए और उनको कत्ल कर दे। तो इतनी आसान बात तो नहीं थी क्या ना, कि मौला अली को एक आदमी मन बनाया और आ गया और एक दिन आकर के तलवार मार दिया। इस तरीके से नहीं हुआ है। ये कहानियां गढ़ी गई, ये बदला लिया गया आले रसूल से, रसूल की आल से, रसूल की दुश्मनी थी ये, जो मौलाए कायनात को जर्ब लगी और बड़ी शिद्दत से ये प्लान करके मौलाए कायनात को शहीद किया गया। तो थोड़ी सी देर हम लोग इस पे रोशनी डालेंगे, हाँ, और मुसलसल हम लोग ये 19, 20, 21, 22 ये 4 दिन हम लोग इसी मौजू पे हम लोग हमारी बातें करेंगे, याद करेंगे। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि आने वाली नस्ल को भी समझ में आए और हक बातिल का फैसला कर सके, और रसूल ने जो कहा वो उम्मत ने दिया कि नहीं दिया ये पता चले। आज उम्मत किसी और चीज का दबदबा बना रही है, लेकिन रसूल के जाते ही उनके प्यारों को शहीद कर दिया गया। ये क्या है? ये एक साइन है कि रसूल जिस बात पे तुम लोग को छोड़ करके गए थे उस बात पे आप लोग नहीं हो। जिसको सीखने सिखाने के लिए छोड़ा उसका कत्ल कर दिया, जिससे प्यार करने का हुक्म दिया उसको कत्ल कर दिया। अरे एक को हो जाते गफलत हो जाती, समझ में आता। जितने थे सारों को कत्ल कर दिए। जो नाम आप उठाओ वो नाम कत्ल हुए। जो नाम, मैं बोलता हूं, जो नाम आले रसूल से आप लोग ले लो, उनको मारा गया, सताया गया, पूरी जिंदगी रुलाया गया। खैबर उखाड़ने वाला शख्स, हर जंग का हीरो, हर जंग अगर ये नहीं होते मौला अली अलैहिस्सलाम तो क्या होता नहीं पता। बदर में, औद में लोग भागते थे, खैबर में लोग भागते थे, तो रसूल ने तो जिंदगी में साबित किया लेकर के जाके। मौला कायनात को कुछ तबीयत की वजह से मदीने में ही छोड़ दिया या रह गए, और खैबर को 40 दिन में फतह करने का वादा किया रसूल अल्लाह ने उम्मत से। 39 डेज गुजर गए लेकिन वो जंग फतह नहीं हुई। 40 दिन का वादा है और 39 डेज गुजर चुकी है। कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लोग को दे रहे, उम्मत को दे रहे कि मौला कायनात कितने इंपॉर्टेंट है। कि 40 दिन का वादा किए, 39 डेज गुजर गई, अगला दिन है, अगर नहीं जीते तो रसूल का जबान फेल हो जाए। रसूल की जबान फेल, खुदा की जबान फेल। वमा अंती का अन्नी लवा, ये अपनी जानिब से कुछ नहीं बोलते, ये जो बोलते हैं वो खुदा ही बोलता है। तो 40 दिन का वादा है, रसूल जीतेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। 40वें दिन मौला का 39 डेज की रात में मौला कायनात से मदद लेते हैं, मौला कायनात आते हैं, अगले दिन अलम दिया जाता है, जंग फतह हो जाती। ये अकेले वो शख्स है जो पूरे पूरे जंग के हीरो है। इतनी आसानी से कैसे कोई शहीद कर देगा? बस एक आदमी मन बनाया कि मैं नहरवान का बदला लूंगा, और आकर के वो कूफे में रुका और फजर में आकर के सर पे जबत मार दी। इस तरीके से ये नहीं है, ये शहादत इमाम अली है, बहुत बड़ी। मैं यहां तक का इसको कहूं कि इमाम हुसैन तो मैदान करबला था, और मौला अली की शहादत ये छुपा हुआ करबला है, लेकिन ये भी उतनी बड़ी साजिश है, उतनी ही बड़ी बुग़्ज़ियत है अहले बैत के लिए, और ये उसी का नतीजा है जो हम लोगों ने 19 रमजान को देखा और दर्द में मौला कायनात 2 दिन गुजारे, उसके बाद 21 रमजान को शहीद हुए। तो एक याद उसी मौजू पे हम लोग नोहा के जरिए, मर्चिए के जरिए पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर ये कंटिन्यू करेंगे। दाद ना दाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का। ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का। ये जनाजा है अली का। फातिमा ज़हरा के मरकद से सदाने लगी, हाय सदाने लगी। ये मसाइब रह गया था क्या मेरी तकदीर का,
ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। या रसूल अल्लाह जिब्रील ने ये रोकर कहा, या रसूल अल्लाह ये जिब्रील ने रोकर कहा, हाय रे रोकर कहा, एक हल्का और टूटा नूर की जंजीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। क्यों चलाई तेज हैदर पर बिने मुलजिम बता, ए बिने मुलजिम बता, कत्ल कुर्आन कर दिया काटा गला दिलगीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। गम अली की बेटियों का फिर से ताजा हो गया, गम अली की बेटियों का फिर से ताजा हो गया, हाय ताजा हो गया। गम अभी भूली कहाँ थी मादरे दिलगीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। बेटियों को देखती है और रोते हैं अली, बेटियों को देखते हैं और रोते हैं अली, हाय रोते हैं अली, हाय वो जालिम तसव्वुर शाम की तफसीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। छोटे से अब्बास भी रोते हैं सर को पीट कर, छोटे से अब्बास भी रोते हैं सर को पीट कर, हाय सर को पीट कर, बचपना अब्बास का और जख्म दिल पर तीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाह खैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। लब्बैक या अली। तो जैसे हम लोग ने ये मरसिया था पूरी तरीके से शहादत मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के वाक़ये के ऊपर कि किस तरीके से उनको शहीद किए और अपने बच्चों का गम, उनके घर का गम है ना इसमें लिया। तो 19 रमज़ान को मौला कायनात को ज़रब लगी फजर के वक्त। मारने वाले शख्स का नाम था अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी, तो मुराद से रहने वाला था, वो मुरादी था। बाप का नाम इब्ने मुलजिम था, उसका नाम अब्दुल रहमान था। एक फेक स्टोरी तारीख में लोगों से तुम सुने होंगे कि जंग नहरवान, जो ख्वारिज से जंग मौला कायनात सिफिन जमल के बाद जो जंग हुई, जंग नहरवान, जिसमें
ख्वारजी लोगों से मौलाए कायनात ने जंग की और तमाम उन लोग को शिकस्त दी, शहीद किए। उसके बाद दीगर उनके खिलाफत का दौर चला, लेकिन एक स्टोरी गढ़ी गई कि काबे में अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम और उसके और 2 साथी, 3 लोग आकर के अहद करते, कसम खाते कि हम लोग ख्वारिज की जंग का बदला लेंगे, ख्वारिज की जंग का बदला लेंगे। और एक आदमी जाएगा शाम के तरफ जो अमर आस को मारेगा, एक शाम के तरफ जाएगा जो माविया को मारेगा, और एक कूफा के तरफ आएगा जो मौला अली अलैहि सलाम को मारेगा। तीनों ने एक एक अहद करके निकले। एक मिस्र के तरफ गया था अमर आस का, मिस्र, और एक शाम और एक कूफा। कूफा दारुल हुकूमत थी मौलाए कायनात के हुकूमत में, तो कूफे के तरफ। ये दोनों जो निकले ना, ये इत्तफाकन कह लो या जो भी कह लो, ये लोग बच गए और अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम अपने मकसद में कामयाब हो गया। अभी हम लोग लेंगे पहला अमर आस का जो मिस्र के तरफ गया। अमर आस कौन है? माविया का, समझ लो बीरबल, जैसा अकबर का बीरबल था वैसा माविया का ये बीरबल है। जो कुछ भी होगा अमर आस से पूछ के उसी की सोच विचार से ये काम करेगा। अगला स्टेप क्या करना है सब इन्हीं से पूछेगा। लोग अभी उम्मत के ये बड़े सहाबाओं में से, लेकिन ये लोग बुग़्ज़ अहले बैत में डूबे हुए, इनका एक जिस्म का जगह भी नहीं बचा जो बुग़्ज़ अहलत में भीगा हुआ नहीं है। ये लोग इस तरीके से नेगेटिव शख्सियत है। ये लोग बातिनी ताकत, मतलब गलत ताकत लोग है, सोच है, ठीक है ये लोग, लेकिन उम्मत के बड़े स्टार है और ये टेररिस्ट ख्याल के लोग हैं। तो ये लोग एक गए वहां पे मिस्र के तरफ अमर आस को, जो वहां पे माविया ने उसको हुकूमत दिया था, क्योंकि मौलाए कायनात, ये लोग अभी पता चलेगा कि अब इन लोग इतने अपने मुखालिफ थे आल के, तो वक्त मौला अली के द्वारा ये लोग क्यों अपॉइंट किए गए, या मौला अली के टाइम पे ये लोग क्यों हुकूमत में थे? ये लोग को तो हटा देना चाहिए था। मौला अली जब खिलाफत पे बैठे तो सबसे पहला काम ये करे थे कि वो तमाम बनी उमैया के गवर्नरों को रिजाइन देने के लिए लगाए और इस्तीफा साइन करके मौला कायनात सबको भेजे अपने आदमियों के साथ, भाई तुम फला जाओ शाम, माविया को ये दे दो इस्तीफा और आप बैठ जाओ, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, आप जाओ मिस्र, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। तो जितने भी मौला अली ने इन लोगों तक भेजा तो ये लोग उन लोग को मार दिए और मौला अली से बगावत किए। शाम में माविया, मिस्र में अमर आस और दीगर ऐसे बहुत सारे, और ये लोग ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। उसी में शाम जो जंग हुई, जमल हुई, सिफिन हुई, ये सब हुई, ठीक है। तो शाम में, अब मैं वापस लौट के चलूं, वो 3 आदमी जो एक मिस्र के तरफ गया, तो अमर आस उस दिन स्मार्टली ये मूव करता है कि अपना डुप्लीकेट नमाज पढ़ाने के लिए भेजता, खुद नहीं जाता है। इत्तेफाक देखो, एक आदमी मारने गया, वो दिन ही उसने डुप्लीकेट आदमी भेजा जो उसके कद काटी का था, उस जैसा दिखता था, उस जैसा दिखता था, लेकिन वो नहीं था। तो गलती से दूसरा आदमी कोई मर गया, हमारे यहाँ जिंदा रह गया, ठीक है। अभी एक आदमी गया शाम के तरफ जो जनाबे माविया को मारने के लिए, तो माविया को मारने के लिए गया, तो आदमी मारने तो गया लेकिन उसकी जरूरत लगी हल्की सी रान पे, तो रान पे जरब लग गई उसको, लेकिन बच गए। लेकिन तारीख में देखा जाएगा तो उसका दवा पानी इलाज कुछ नहीं, और तारीख में आया कि डॉक्टर ने उनको बोला कि मैं सीध हूं, तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को खाली एक शरबत दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उन्होंने शरबत पिया, उनका रान का जख्म सही हो गया, ठीक है। ये मौजज़ा किस्सा हुआ वो नहीं पता, लेकिन वो जरब सही हो गई, डिक्लेयर कर दिए, तो जरब लगी थी वो सही हो गई वो शरबत की वजह से। तो ये भी बच गए एकदम पोलाइटली, और एक पोर्ट्रे हो गया कि हम पे भी जानलेवा हमला हुआ करके। और एक आदमी गया कूफा, दारुल हुकूमत, जैसे आज हमारा इंडिया में दिल्ली है, वैसे वो दारुल हुकूमत में जाता है और वहां पे उसको साजो सामान मिलता है जिससे ये काम करना है। बढ़िया से बढ़िया तलवार, बढ़िया से बढ़िया जहर उसमें लगाई हुई कि हाँ किसको मारना है, मारने वालों को भी पता है कि
कोई आम बात नहीं है। तो बढ़िया से बढ़िया साधन उसको वहां पे फंडिंग की जाती, उसकी खातिरदारी वहां पे की जाती, और एक बड़े नामचीन शख्स के घर पे वो रुकता है, जो लोगों के लिए आज वो सहाबा है। लेकिन मैं भी बता रहा हूं कि ये लोग सब टेररिस्ट माइंड। पाव कूफा उसके ओनरशिप में था, अस किंदी, ठीक है। उसने अपने घर पे रखा, उसने ये सब फंडिंग करी। और जब तुम ये ऐसे किंदी का हिस्ट्री निकालेंगे ना, ये दौरे उस्मान में अजरबैजान के गवर्नर है, बनी उमैया, जो दौरे उस्मान में ये अजरबैजान जो है ना, अजरबैजान देश है ना, उस इलाके के ये गवर्नर थे। वहां से मौलाए कायनात ने माजूल किया, तो वो दिमाग में सब ये लोग का चढ़ा हुआ ही था कि सर हम लोग को भाई गवर्नरशिप में थे, बादशाहियत थी, इतना देखो करप्शन था करके वो 1/4 कूफा ओनरशिप में आ गया। इतना मतलब उन लोग फंडिंग ले चुके थे ये हुकूमती माल का। तो वो था असस ए किंदी, उसके घर पे इब्ने मुलजिम आके स्टे लेता है, इसको फंडिंग होती है, इसको सब कुछ होता है, ठीक है। और एक लड़की को इसकी लालच देते, कैसा एक मर्द का है ना, एक जज्बाती चीज होती है भाई, जो अगर वो जिस पे फिदा हो जाए ना, अगर वो बोल दे चांद लेके आ जाओ, तो एक मिसाल है, चांद भी लेके आ जाएगा। तो इस तरीके से स्मार्टली उसको यूज किया गया। उसको वो एक आशिक था एक लड़की का, जिसका नाम कुत्ताम था, जो कूफे में रहती थी। तो उससे उसको बुलवाए कि मेरा हक मेहर जो है ना, वो मौला अली का कत्ल है, मौला अली का खून है, अगर तू मौला का खून लेके आ जाए, मतलब तू अपने नाम पे उनका कत्ल लेके आ जाए, खून लेके आ जाए अपनी तलवार पे, तो मैं तेरे निकाह में आ जाऊंगी। तो ये सिर्फ उसको बोलने के लिए उसको फंड किया, उसने बोल दी, आदमी पागल हो गया और ये कारनामा अंजाम दिया। और वो तीनों में मौला अली वाला बंदा सक्सीड हो जाता है अपने मकसद में, बाकी दोनों इजीली बच जाते। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा एक स्टोरी, झूठ स्टोरी है, जो पोर्ट्रे किया है कि हमारी क्या गलती है, तीनों ने निकले थे एक आतंकवादी सोच वालों ने, लेकिन हम बच गए, अली शहीद हो। मैं बता दूं, वक्त के खलीफा को टच करना आज के टाइम पे मोदी को टच करने के बराबर है। और वो आदमी जो अकेला ही वन मैन आर्मी है, जो पूरी तमाम जिंदगी में लोगों को करके दिखाया कि मैं अगर खड़े हो जाऊं बैकेंड में, मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही जीत के निकल जाऊं, या मैं जिधर नहीं होऊंगा वो मैच तुम लोग हारे, वो जंग तुम लोग हारे। ये भी मौलाए कायनात ने बता दिया, मैं अगर नहीं हूं तो तुम लोग जीतने के काबिल नहीं है, और मैं जिधर खड़ गया वो लोग आप लोग की जरूरत नहीं है। तो उस आदमी को, वो भी वक्त गवर्नरशिप का पावर रखते हुए, उस आदमी को टच करना, ये कितना बड़ा षड्यंत्र है हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसको इतनी आसानी से लोग ने वो कर दिया कि एक आदमी आया मार दिया, इब्ने मुलजिम पे लानत भेज दो, हो गया खत्म। ऐसी बात नहीं है। हम अली वालों को ये खुल के बताना चाहिए कि ये कारनामा किसका है। तो जैसे मैं ऐसे किंदी से जोड़ा कि भाई वो रखा क्यों अपने घर पे, और उसी ने उसको उठाया कि भाई उठ जा फजर, आज वो वक्त आ गया करके, ठीक है। उसने उसको उठाया, वो लोग का इंटेंशन था, उसको शाम से फंड आया है, उसको शाम का ये आया है कि आप ये कारनामा अंजाम देना है, मैंने ये बंदा तैयार किया, ये भेजा है। इस पूरे चैप्टर का मास्टरमाइंड है जनाबे माविया, फादर ऑफ टेररिज्म। ये पूरा स्टोरी जो गड़े हैं ये सब जनाबे माविया, मैं बताया आप, जैसा बीरबल वो हमारे आस है, उसी का स्टोरी ये गड़ा हुआ है कि इस तरीके से हम लोग फर्जी 3 कैरेक्टर बनाएंगे, एक जाएगा। और ये एक झूठ का ये एक बात रहता ना कि आदमी स्टोरी अपने मतलब की गढ़ तो देता, उसके बाद का वाकया नहीं गढ़ता, अपने मतलब की गढ़ लिया, लेकिन पूरा स्टोरी अपने मुलजिम के ऊपर कैमरा घुमा दिया, बाकी लोग फेड हो गए तारीख में। वो कौन थे, उनका बाप कौन था, वो कौन से कबीले के थे, कुछ नहीं मालूम, लेकिन अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी यह पता चला, इसको अच्छे से रखा गया, फंड दिया गया, पूरा स्ट्रेटेजिक तौर पे इसको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग किया गया लड़की के तहत, इसको पैसे से भी दिया गया, इसको सब कुछ, इसका वीक पॉइंट पकड़ के एक ऐसे आदमी को चुना जो मौला अली तक पहुंच जाए और कर दे। तो ये शाम के दरबार की प्लानिंग है, जनाबे माविया की प्लानिंग है, ठीक है। ये बनी हाशिम से लिया हुआ गया बदला है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये वो बदला है कि भाई जिसने माविया के नाना को और माविया के मामू को मारा, ये उसका बदला है।
मौला कायनात ने माविया के नाना को जंगे बदर में मारा है। अभी गया ना 17 रमजान, जंगे बदर में माविया के नाना को चचा हमजा ने मारा और माविया के मामू को मौला अली ने मारा। एक ही जर्ब में ये लोग को मार दिए। उन्हीं का बदला ली थी चचा हमजा को हिंदा ने पीछे से मरवाई थी, कलेजा चबाई थी। माविया की जो अम्मी है, जो उम्मत के अभी मतलब सहाबिया है बड़ी, और बड़े फजाइल लोग के होते, लेकिन ये है तो ये लोग खानदानी टेररिस्ट है कुरैश के, और ये लोग मौला कायनात का ये लोग ने बदला लिया दीन रसूल को बचाने के लिए। एक वो शख्स जो जंगी तौर पे इतना ट्रेंड है कि पीछे से भी कोई चीज आकर के छुई नहीं। जंग में एक तलवार लगना भी बहुत कम मौके पे आप देखेंगे कि मौला अली को तीर लगी या जरब लगी, चंद ही जंग की बात है। लेकिन जितनी भी जंग में है कि वो डिफेंड करके सामने वाले को ढेरी किए। लेकिन सरकार पे पर्दा होते समय जो हालात और कंडीशन थे, तो रसूल अल्लाह के सामने ही लोग बगावत पे उतर गए थे कि रसूल कलम किताब मांगते थे, लोग बोलते थे हम नहीं देंगे, हमारे लिए ये काफी है वो काफी। रसूल अल्लाह को नौबत ही आना पड़ी कि लोगों के बीच में कहना पड़ा मनकुन तो मौला फाजो, क्योंकि वो लोग अली को वैल्यू नहीं करते थे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें अबू बकर सिद्दीक से रसूल पूछते कि अली से आप बुग्ज रखते हो, तो मुंह पे रसूल को बोलते थे कि हाँ हम अली से बुग्ज रखते, हाँ बुग्ज रखते हम लोग अली से। तो इस नौबत पे रसूल अपने मुंह पे सुन रहे थे, तो रसूल रोने लगे मौला अली के पास के ये सब तरीके से मेरा दीन मैं इतनी मेहनत किया क्या होगा। तो मौला अली से ये वादा किया कि जो कुछ भी हो जाए सेहत से काम करना, फैसला वो मत करना, मेरे दीन को बस आगे पहुंचा दे। तो सरकार मौला अली की ये निस्बत है, सदका है कि हमको हक मिला, हमको ख्वाजा मिले और हमको हक परस्ती मिली। ये वो सैक्रिफाइस है जो इमाम अली ने दिया। कुव्वत रखते हुए भाई नहीं मार सकते थे, करबला वो अबू बकर के टाइम पे ही कर देते, जुल्फिकार खींच लेते, 150 को मार देते, 101 को उनको शहीद कर देता, करबला होती ही नहीं, वहीं वो बच्चे शहीद हो जाते, मौला अली शहीद। लेकिन रसूल का दीन भी वहां पे दफन हो जाता मौला के घर के साथ। तो अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी जान, ये सब चीज कुर्बान इसी बुनियाद पे किए कि हाँ दीन रसूल का मुझे छोटा सा मिला था, रसूल ने छोटा सा दीन मेरे गोद में दिया था कि इसको बचाना, जो कुछ भी है बर्दाश्त करना। तो मौला कायनात ने उसको थोड़ा सा पाल पोस करके बड़ा करके अपने बच्चों इमाम हसन इमाम हुसैन के हाथ में दे करके अब बोले कि ये मेरा जो पोषण था, मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो गया और वो चले गए। लोगों को भी समझ में आ गया था कि कुछ गलत होगा मौला के साथ में, तो वो लोग भी साथ नहीं छोड़ रहे थे, घर में पहरा दे रहे थे बिना बोले। लेकिन मौला कायनात ने बोला कि ठीक है अब आप लोग जाओ, रिलीज हो जाओ, मैं अनकरीब चला जाऊंगा यहाँ से। 17 रमजान को 2 दिन पहला मौला अली ने कूफे में बहुत घमासान खुतबा दिया था और उसमें ये भी सब कहा था कि मैं अनकरीब चला जाऊंगा, हो सकता है अली ये ईद ना मनाए, लेकिन जो कुछ पूछते हो पूछो, मेरे को जमीन और आसमान के दरमियान जितनी राज़ें सब मुझे पता है, मेरे ज्यादा और कोई नहीं जानता, मेरे से पूछो। तो वो सब खुतबे जो है मार्फत वाले वो इसी दौरान के। तो इस हद इंतहा की मौला कायनात मिंबर से बात कर रहे थे जैसे कि खालिक बोल रहा। तो हो गया, मौला कायनात ने अपना पार्ट रोल कर दिया और ये माविया को भी नंगा कर दिया। लेकिन बहुत स्मार्टली ये लोग ने पर्दा डाला क्योंकि इन लोग को वक्त मिला। मौला कायनात के बाद इमाम हसन के 6 ही महीने बाद उसने हुकूमत छीन ली, दबाव बना के सरेंडर करना पड़ा इमाम हसन को, वो अपना कंडीशनल बेस सरेंडर देना पड़ा। फिर इमाम हुसैन के साथ जो हुआ वो हम लोग देखा है। तमाम अइम्मा को ये लोग ने सताया, कभी थोड़ा भी पावर में आने नहीं दिया, ये लोग ने परेशान किया। और तमाम हुकूमत में रहते हुए बुग़्ज़ अहले बैत में लोग ने तमाम किताबें लिखी, चाहे तारीख हो चाहे हदीस हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि किताब हमारा मौला और किताब हमारा रहबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लिखी ही गई बुग़्ज़ अहले बैत को मद्देनजर रखते हुए। जो बंदा किताब को फॉलो करता और दीन मानता हो, वो तो बनी उमैया का दीन मान रहा है, वो रसूल का दीन मान ही नहीं रहा है। जो अहले बैत की चौकट से इल्म ले, जो अली के बच्चों से इल्म ले, वो दीन ही रसूल का दीन। क्योंकि इल्म का दरवाजा किताब नहीं है, इल्म का दरवाजा अली इब्ने अबी तालिब और उनकी आल। और अली इब्ने अबी तालिब सरकार ने ही अपना ज्ञान, इल्म
उन लोगों को दिया जो लोग उस दिन कमरे में थे, जो उनके साथ थे, उन लोगों तक वो दीन और उसे पहुंचाए। और ये जहां से वो भी कूच कर गए, पर्दा कर गए, अपना काम कर लिए। और अब इमाम हसन के हवाले उम्मत को किया। जो मन कुंतु, और एक राज में खोलता चलू कि जो मन कुंतु मौला फाजन अलीम मौला है ना, ये रसूल ने तो आगाज किया लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। लोग सोचते होंगे कि वो एक ही हाथ उठा, नहीं। कमर, क्योंकि मौला अली की हालत ऐसी थी, जरब लग चुकी थी, तो 20 रमजान को इमाम हसन का हाथ लेकर के तमाम जितने लोग थे सबका हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया और बोला कि ये हसन आपकी जिम्मेदारी है। मतलब ये वही है जो मैदान में हुआ, वो अब घर पे हुआ। और इमाम हसन को के हाथ में उम्मत का हाथ मौला कायनात ने दिया और लावारिस नहीं छोड़े। अब कंफ्यूज नहीं है भाई, इसके बाद तो नहीं, इमाम हसन है और इमाम हसन को बोला कि तमाम की जिम्मेदारी आपकी है। और अपने मकसद में माविया कामयाब हुआ, मौला अली को जर्ब लगी और सरकार जर्ब लगने के बाद में फिर जो तकलीफ से जो तबीब आए और उसके बाद ये सब चला। अभी कल हम लोग इस पे बात करेंगे थोड़ा सा और। तो हम लोग को आज इतना मॉरल ये पता चला कि सरकार सिर्फ अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम के नाम पे हमको शांत नहीं होना है, इसको माविया जो कि बेस और पॉइंट है, माविया अमर आस, इन लोग ने ये प्लान बना करके मौला कायनात को शहीद किया बुग़्ज़ अहले बैत में। उसके बाद इनकी बनी उमैया और बनी अब्बासी के दौर में पूरी हुकूमत में बुग़्ज़ अहले बैत में ये तारीखें लिखी गई कि ये नाम मिट जाए, दब जाए, खत्म हो जाए। वो कलाम में आता है, लाख पर्दे डाले तेरी तस्वीर पर लेकिन पहचानने वाले तुझे पहचान गए। ये इल्म सीना और उनकी औलादों का ही सदका है कि हम तक ये बात पहुंची। ये बात सीना बर सीना होते हुए, चिराग दर चिराग जलते हुए गरीब नवाज और गरीब नवाज से हिंदुस्तान में ये बात सारी पहुंची। ये किताब तुम कोई भी ले लो, उसमें बुग़्ज़ अहले बैत तब आपको छलकेगा, ये 100% है। जैसे अवमा अंती का अनिल हवा है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपनी जानिब से कुछ नहीं बोलता, सब वो बोलते। और ऐलान नबूवत के बाद ही रसूल ने बोला हुसैन ओ मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ऐलान नबूवत के बाद ही रसूल ने बोला मन कुन्तु मौला फाज़ अली मौला। ऐलान नबूवत के बाद ही रसूल अल्लाह ने बोला कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो ये सब कहां है, ये सब बातें क्यों, ये बातें वमानती का अनिल हवा में नहीं है? क्या ये रसूल ने अपने मुंह से नहीं कहा लोगों को मिंबर पे कि ये पहचान लो, ये मेरा हुसैन है? मिंबर पे से रसूल ने ये नहीं कहा? इबादतों को रोक करके हुसैन हुसैन नहीं किया रसूल ने? कहां है वो बातें इस 6666 वाली आयत वाली किताब के अंदर? ये सवाल है, क्योंकि ये भी जो अब मैं ये बोलूं ना कि ये किताब के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूं, तो तमाम हदीस में तो बनी उमैया 200 साल के बाद बनी उमैया, दौरे बनी उमैया, बनी अब्बासी में ये सब जमा की गई। ये दौर ऐसा था कि अली नाम रख दो तो मार दिया जाए। अगर हुसैन का नियाज करना है तो रातों रात पकाना है, सुबह तक खाना है, हाथ भी धोते हुए नहीं मिलना इमाम जाफर सादिक के टाइम पे, जिसकी छाप आज तक हम लोग बर्दाश्त करते हुए आ रहे, जिसका दबदबा आज तक हम लोग देख करके आ रहे कि इमाम जाफर सादिक की नियाज जो है ना, वो जल्दी से खा लो, छुप के खा लो, बाहर मत लेके जाओ। वो उसी वजह से है कि अगर देख लेंगे तो मार दिया जाएंगे। अगर इमाम जाफर सादिक से अगर आप एक मसला पूछ लेंगे, आपको 2 दिरहम पेनाल्टी थी, और अबू हनीफा से आप पूछेंगे 2 दिरहम आपको फर्क था, बेनिफिट था, तो 2 दिरहम पेनाल्टी देकर अगर इमाम अइम्मा के पास जाना है रसूल वाले, तो आपको 2 दिरहम पेनाल्टी भी देना और ज्यादा जाएंगे तो कोड़े भी खाना। तो इस तरीके से रसूल और आले रसूल से दूर किया गया और उनकी बुक्स में चीज भरी गई, लिखी गई कि वो नहीं है, ये है। ठीक है, तो जितना हो सकता है इसको आम करना है, इसको बताना है। कोई डर और शको शुबा नहीं है। हाँ, जनाबे अमीर शाम माविया ने ही रसूल मौला कायनात अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। ये बात वाज़ेह है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम को फंड करने वाला वही शख्स है, असद किंदी को हुक्म देकर के उसको रुकाने वाला वही शख्स है, और इसी शख्स की अपने जीते जी उसने यजीद को अपने तख्त पे बिठाया। और करबला भी सिर्फ यजीद का नहीं है, माविया का भी पूरा हक है। अगर वो जिंदा होता तो खुद कराता, वो जिंदा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, तो बेटे ने किया क्योंकि पूरा सेट प्लानिंग करके गया था।
तो इतना वो इजी और साफ नहीं है। वो फादर ऑफ टेररिज्म है। फादर ऑफ टेररिज्म इन द सेंस वो ऐसे बच्चे का बाप है जो जमाने के लिए आतंकवाद का बुनियाद है। तो वो फादर ऑफ टेररिज्म है। हम लोग बोलने से कोई वो गलत भी नहीं होता, हर मसलक से ये साबित है। यजीद टेररिस्ट है और उसके अब्बा माविया है। अपनी परवरिश ही उसने ऐसी बताई कि लोगों को पता चलेगा। तो ये तो मौलाए कायनात तो बाद में शुरू, ये रसूल से ही आगाज हो गया। सैयदा शहीद हुई, मग मौलाए कायनात हुई। अभी कुछ दिन बाद हम लोग मुहर्रम उनके बच्चों का मनाएंगे। इमाम हसन शहीद हुए, तमाम अइम्मा शहीद हुए, तमाम वली शहीद हुए। तो हम ये 4 दिन इसी मौजू पे याद अली, जिक्र अली हम लोग करेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मुर्शिद।